मल्टीपल एंगल फार्मूला। इसको शॉर्ट में हम बताएंगे, उसी ढंग से आपको याद रखना है और प्रॉब्लम में यूज करना है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन देखे हैं, यहाँ मल्टीपल एंगल देखने जा रहे हैं, या उससे पहले का बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं। बहुत जगह ऐसा होगा कि तीनों अप्लाई होगा, बहुत जगह एक अप्लाई होगा, बहुत जगह दो अप्लाई होगा, लेकिन जानना सब है। कहीं जहाँ ये फिट होगा आसानी से इसको फिट करिएगा, जहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा सब्स्टिट्यूशन फिट करिएगा, या अदर कोई तरीका होगा उसको फिट करिएगा। तो अब देखिए मल्टीपल एंगल का मतलब तो आप समझते हैं? नहीं समझते हैं? क्या समझते हैं? कोई भी एंगल में अगर इंटीजर मल्टीप्लाई है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एंगल। नहीं, अब आइए ट्रिमेट्री का जो बेसिक मल्टीपल एंगल फार्मूला होता है वो याद है तो उसी से ड्राइव करेंगे। सीधा सीधा बैठिए, दीवार छोड़िए। ऐसा है, देखिएगा देखिएगा, सबसे पहला आप जानते हैं tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सबको पता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद है तो उसी से हम ड्राइव करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। आपको बताए हैं कि मैथ में हर जगह एक्सप्लेनेशन जानने का जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन वहां का जरूर जानिए जिसको रिजल्ट याद रखने में, कंसेप्ट याद रखने में हेल्प करता है, और वहां का एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है मैथ में जिसको रिजल्ट या फॉर्मूला याद करने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन से याद रखने में हेल्प करेगा आपको, इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता रहे हैं। शॉर्ट में बताएंगे, डिटेल्स में आपके नोट्स में दिए हैं एक एक लाइन करके, हम शॉर्ट में बताएंगे, उसको सुनिएगा ध्यान से। हम लोग जानते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या है? एक्स है, एक्स मान लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ बनेगा 2 ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय नीचे में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। नहीं, ऐसा हो जाएगा। tan थीटा को क्या मान लिए हैं? एक्स, तो ऐसा हो गया। और इस tan को उठा के इधर कर लीजिए, इधर करिए तो क्या होगा? इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ, ऐसा बन गया। इधर क्या मामला होगा देखिएगा, 2 थीटा, लेकिन थीटा क्या है? tan थीटा एक्स है, तो थीटा क्या है? tan थीटा फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। tan थीटा अगर एक्स है तो थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या? एक्स। अब ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। याद यही रखना है, लेकिन ये आपको याद है तो आसानी से ये भी याद रहेगा, उसी फॉर्म में है, सब चीज उसी से आया है, इसलिए इसको पहले लिखें तब उससे बना रहे हैं हम। सीधा फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि रखिए, इसको याद रखिए, और याद ही हैं, पहले याद करवा चुके हैं, और इससे ये आया। बस यहाँ पर आप ट्रिमेट्री में ट्रिमेट्रिकल फंक्शन के साथ मल्टीपल एंगल लिखते हैं, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, उसका खाली मल्टीपल एंगल लिखना है। मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रिमेट्री में क्या करता है, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल को ट्रिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सिंगल एंगल में ले जाते हैं, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में ले जा रहे हैं। या सिंगल एंगल कभी है आपको जरूरत पड़ गया मल्टीपल एंगल में ले जाने का तो ले जाएंगे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है? एक एंगल होता है, नहीं तो ये एंगल है, मल्टीपल एंगल को क्या सिंगल एंगल में ले गए, या सिंगल एंगल को क्या मल्टीपल एंगल में, जब जरूरत है ले जाएंगे। याद रहेगा? अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इतना परेशान काहे दिख रहे हैं आपको? कोई परेशानी लाइफ में? तो थोड़ा एंजॉय करिए, खुश रहिए। खुशी मन से कोई काम करेंगे, काम आसान हो जाएगा। बेमन से काम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, कभी नहीं कुछ होगा। जबरदस्ती अगर ले भी गए तो बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन खुश होकर करें, अच्छा करना ही है। और काम खुद का लिया हुआ है कि हमको अच्छा करना है, और जब काम एक बार ले लिए तो उसको एकदम मन से एंजॉय करते हुए करिए, अच्छा हो जाए। ठीक है, एंजॉय करिए, मजा लीजिए। देखिए यहाँ पर इतना भी मजा मत लीजिए कि दूसरे को बर्बाद कर दीजिए। देखिए आइए यहाँ पर आइए, अब एक और चीज बताते हैं।
अब इसमें कंडीशन भी होता है, उस कंडीशन को भी मन ही मन आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपको पहले ही बोल रहे हैं बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन याद हो जाएगा आसानी से। तो याद करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन जो उनको कंपटीशन देना है उनको तो एनी हाउ याद रखना ही है। और हम आपको जादू दिखा रहे हैं, मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन पहले जादू के लिए पर्दे के पीछे क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, तब ना। हाथ का प्रैक्टिस करता है जादूगर, तब जाके मंच पर फटाफट दिखाता है। बिना प्रैक्टिस किए हुआ आ जाएगा, ले सब तो जानवे क्या, ठीक है। इसलिए पहले पर्दे के पीछे क्या चलता है वो बताते हैं, देखिएगा। और सब में पर्दा ढका हुआ रहेगा, यहां पर्दा उठा रहे हैं, देखिए। कंडीशन, कंडीशन एक किसके लिए होगा? फॉर IIT। उसमें एकदम मस्ट है, बोर्ड में आपकी मर्जी, जानिएगा। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम बनाइएगा बोर्ड का भी, तो उसमें कंडीशन भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो सिंपलेस्ट कंडीशन दे देता है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। लेकिन कंडीशन रहता है हर जगह पर, बिना कंडीशन का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मूव ही नहीं करता है। और इसलिए इसको कंसेप्ट से भरा पड़ा बनाता है। इसको जो ढंग से नहीं पढ़ेगा, इसका कंसेप्ट भले ही रट लेगा, उससे क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन कंसेप्ट जब डेवलप करने के लिए ढंग से पढ़ना होगा, और आप देख रहे हैं कि क्या कंसेप्ट इसमें है। तो देखिए इसका कंडीशन कैसे आप निकाल लीजिएगा फटाक से, उसको बता रहे हैं। तो कंडीशन का मतलब एक्स किस एक्स के वैल्यू के लिए वैलिड होगा। तो यहां देखिएगा, आप ये बोलिए ये दोनों बराबर है तो दोनों सेम क्वांटिटी होगा, जहां से जहां तक ये लाई करेगा वहीं से वहीं तक ये लाई करेगा। तो यहां जो सिंगल वाला एंगल होगा, सिंगल एंगल होगा, उसका रेंज लिख दीजिएगा, वो आप जानते हैं। तो tan इनवर्स का रेंज आप जानते हैं, एक कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, सबको पता है। जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, नहीं तो ये ऐसा तो है ना कि ये -π/2 से π/2 तक हो जाएगा तो ये वाला 0 से π हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जितने जहां से जहां तक ये होगा वहीं से वहीं तक ये होगा, ये पूरा मिलके। तो यहां से हम लिखेंगे ये इतना होगा, तो ये वाला 2 × tan इनवर्स ऑफ x भी क्या होगा, बिलोंग करेगा -π/2 से कहां तक, π/2 तक। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमको क्या निकालना है, x। तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, बिलोंग करेगा, ऐसे हम लिख देंगे -π/2 एंड π/2, ऐसे सीधा डिवाइड करेंगे ताकि आपको पता चलेगा। और हम इनइक्वालिटी नहीं लिखे हैं, ऐसे ही लिखे हैं। अब यहां से क्या करिएगा, इसका मतलब हो गया -π/4 और क्या, π/4। अब कुछ नहीं करना है, हमको x निकालना है। तो ये एंगल है, तो tan इनवर्स है तो tan का ये वैल्यू है, और अगर साइन इनवर्स है तो साइन का वैल्यू है, कॉस इनवर्स है तो कॉस का वैल्यू है, और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। और दोनों बाउंड्री का वैल्यू है छोटा से बड़ा के बीच में, भले छोटा ये बड़ा इधर आ जाए छोटा उधर आ जाए, उसे कोई मतलब नहीं हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ऐसा होता है। आपको जो भी दो वैल्यू बाउंड्री पाया छोटा से बड़ा के बीच में लिख देना है। तो अब देखिएगा ये ऐसा आया, तो ये tan इनवर्स का वैल्यू है, देयरफॉर आप x का वैल्यू लिखिएगा तो tan ऑफ क्या, -π/4, एंड दूसरा क्या होगा, tan ऑफ π/4। कैसे आया इन पर समझे, तो ये क्या बन जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा 1। ये वाला मन की बात है, मन में रहेगा, मन की बात है, ठीक है। और यही कंडीशन आ जाएगा, तो कंडीशन क्या आएगा, x का वैल्यू इक्वल टू नहीं है था तो इक्वल टू नहीं देंगे, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो ये तभी काम करेगा जब -1 से क्या होगा, 1 तक होगा, समझिए। कुछ नहीं करना है, सिंगल वाला कहां से कहां तक लाई कर रहा उतना निकाल लीजिए, वो भी इतना ही होगा, तो उसी समय 2 से डिवाइड कर दीजिए उसी समय। क्यों, क्योंकि x यहाँ है, इससे निकालने जाइएगा तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो 2 से उसी समय डिवाइड कर दीजिए और देख लीजिए सिंपली कि वो किस tan है तो किस tan का वैल्यू है, और cot है तो किस cot तो होगा नहीं, tan है और cos इनवर्स रहेगा, sin इनवर्स रहेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन हो गया। चलिए एक फॉर्मूला हो गया।
अब दूसरा पे चलते हैं, दूसरा सेकेंड देखिएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस होता है, जैसा फॉर्मूला है वैसा ही होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसके लिए इन्वर्स के लिए निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ क्या बनेगा बताइएगा, यहाँ x मानते हैं तो ये 2x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइन को उठा के इधर भगाइए तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो इधर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। इधर क्या बनेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा tan थीटा x है, तो थीटा कितना है tan इनवर्स ऑफ x है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ क्या x बन गया, यही तो फॉर्मूला निकल के आ गया। मल्टीपल मीन्स tan इनवर्स का मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स में भी लिख सकते हैं, वो भी बताएंगे। तो ये भी मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में कर रहा है, सिंगल एंगल कभी ऐसा रहेगा मल्टीपल में जरूरत पड़ेगा इसे लिख देंगे, दोनों साइड से काम करता है फॉर्मूला। ये बोर्ड के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कंपटीशन के लिए कंडीशन भी याद रखना होगा। देखिएगा, हम पहले मन ही मन निकाल देते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्यों, उसके बाद बताएंगे। देखिएगा वैसे ही आपको भी करना है मन ही मने, ए हम बोलते भी जा रहे हैं, ए कहाँ से कहाँ तक -π/2 से π/2 तक, तो ये भी उतना ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -π/4 से π/4 तक होगा, बाउंड्री पर इक्वल रहेगा। -π10 है, -π/4 पर tan का वैल्यू -1 होता है और π/4 पर tan का वैल्यू 1 होता है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक। मने मने हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, सिंपल सा, यही जादू है। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कर लेना है। तो और ये सब में बाप बाप करता है स्टूडेंट, सिंपल कंसेप्ट है, भूल जाता है कंडीशन ही। ऑब्वियसली कंपटीशन के लिए जरूरत पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा क्यों, एक कारण लिख देते हैं, क्योंकि ए जितना लाई करेगा उतना ही ए होगा, तो ए 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग करेगा -π/2 से लेके क्या π/2 तक, क्लोज इंटरवल। इसलिए यहीं से x निकला है तो डिवाइड करके x निकला है, और x निकालने के लिए पूरा ले जाने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स है तो tan का इधर वैल्यू है लिख देना है, इन पॉइंट पर निकाल लेना है, छोटा से बड़ा के बीच में लिख देना है, कुछ नहीं। ठीक है, अब की बार आप लोग बोलिएगा, हम लिखेंगे, ठीक है ना? तैयार हैं आप लोग? चलिए लिखते हैं ए वाला 3 नंबर फॉर्मूला है, आप जानते हैं cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस क्या tan स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा होता है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम सेम तरह से इसको x मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, x अगर tan थीटा को x माने तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो cos को उठा के इधर पटकिए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या बनेगा जी cos इनवर्स ऑफ, इतना बन गया। ये तो सिंगल एंगल हो गया, इधर मल्टीपल एंगल 2 थीटा क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा x है तो थीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, ऐसा बन जाएगा। यही हो गया फॉर्मूला बन के तैयार। ठीक है, मीन्स 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स के सिंगल एंगल में लिख सकते हैं, या cos इनवर्स के सिंगल एंगल में लिख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है तीनों, तो और जब जिसमें जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। कंडीशन बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, मैंने सोचिए, नहीं तो थोड़ा सा पेन का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग सोच लिए तो हम बोलेंगे, 1 मिनट, कंडीशन निकालना है। निकल गया? निकल गया? नहीं निकला? x निकालना है, 0 से पाई नहीं बोलना है, x निकालना है, x बताना है। आ गया? क्या आया? 0 से इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं, ऐसे देखिएगा, अब मन ही मन करना है, उसको हम लिख भी देंगे। cos इनवर्स कहां से कहां तक,
सिंगल वाला को पहले देखना है, सिंगल वाला को। और जो लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी याद हो जाएगा, बहुत बड़ी, जब सब डोमेन रेंज आप याद पढ़े ही हैं, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी दे भी दे तो कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स सिंगल वाला देखना है। कॉस इनवर्स कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक इंक्लूडिंग बाउंड्री, उतना ही ये होगा। 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो कहां से कहां तक एंगल बना? 0 से पाई बाई 2, tan इनवर्स है tan, तो tan 0 0, tan पाई बाई 2 अनडिफाइंड, तो उससे छोटा पर इंफिनिटी, तो कहां से कहां तक हो गया? 0 से इंफिनिटी तक। सिंपल, मन मन निकला कि नहीं निकला? फटाक से सोच लेना, कुछ है ही नहीं। बस एक बार मेरे बातों पर ध्यान देना है। इफ x का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके इंफिनिटी। ऑब्वियसली यहां वो जो पाई बाई 2 था वहां पर इक्वालिटी था, लेकिन इंफिनिटी पर तो इक्वल टू कभी होता ही नहीं है, तो वहां पर ऑब्वियसली नहीं रहेगा, वो सब यूजुअल मीनिंग है। सिंस हम एक बात ये भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स यही ये डिटेल्स में है, एक जगह कभी भी ऐसे ही सोचना है सबको, लेकिन मन में सोचना है। और डिटेल्स में ये सारा फॉर्मूला सब भी ड्राइव किए हुए हैं आपके नोट्स में, उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इसलिए तो शॉर्ट में हम यहाँ बता रहे हैं कि क्विकली आप रिवीजन कर सकें। अब यहाँ पर क्यों कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से कहाँ तक? पाई तक। 0 से पाई तक, तो जितना ये होता है उतना ही ये होगा, तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा? इसी में बिलोंग करेगा, ठीक है, ऐसा है। अब वहां से x निकल के वो आ गया है। अब और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है, देखिए कॉस। अब इसके बाद साइन का लेते हैं। साइन 2 थीटा कितना होता है? चलिए इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। साइन का लेते हैं। आप जानते हैं साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा और इंटू क्या? कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब थीटा को क्या? x मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, x जैसे ही मानिएगा तो a क्या हो जाएगा? 2 ऑफ x, और जब साइन थीटा x है तो कॉस थीटा कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब a वाला इधर का ये आ गया, तो साइन को उठा के इधर पटक दीजिए, तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 ऑफ x, इतना हो जाएगा। और इधर क्या? 2 थीटा है, तो साइन थीटा x है, तो थीटा कितना है? साइन इनवर्स ऑफ x, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू क्या? साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसा बनेगा। मेन फॉर्मूला यही है जो उससे आया है, समझ में आया बात? तो ये याद रहेगा, ये भी याद है। अब कंडीशन पर आते हैं, बताइए कंडीशन क्या होगा, बोलिए। चलिए ऐसे सोचिए, यहां से स्टार्ट करेंगे सिंगल वाला को। साइन इनवर्स कहां से कहां तक होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, उतना ही a है, तो 2 है तो 2 हटा दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक। साइन इनवर्स है तो साइन का वैल्यू है, तो माइनस पाई बाई 4 पर साइन का वैल्यू कितना होता है? माइनस 1 बाई रूट 2। पाई बाई 4 पर साइन का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई रूट 2। तो x का वैल्यू हो गया माइनस इंक्लूडिंग बाउंड्री माइनस 1 बाई रूट 2 से लेके 1 बाई रूट 2 तक। आसान है कि नहीं है? बस उसका तरीका सही होना चाहिए, वो सिंपल होता है। बस क्यों लिख दिए? क्योंकि साइन इनवर्स लाई करता है, वहीं से वहीं तक ये लाई करेगा। 2 इंटू साइन इनवर्स, यहीं से x निकाल लिए हैं, बिलोंग करेगा ये माइनस पाई बाई 2 से लेके क्या? पाई बाई 2 तक, ऐसा हो जाएगा। उसी टाइप से देखिएगा, नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर में। कॉस ऑफ क्या? 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं? कॉस थीटा को हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, तो क्या बनेगा बताइएगा? 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है जी। और ये तो बन गया ऐसा, इधर कॉस को उठा के इधर भगाइए, तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ क्या? इतना हो गया। इधर क्या? 2 थीटा को लिखना है, तो कॉस थीटा x है, तो थीटा क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ x, 2 तो रहेगा ही, 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, ऐसा बन गया। कंडीशन लिख लीजिए,
तो कंडीशन क्या होगा, इफ कॉस इनवर्स कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक, तो वो भी उतना ही होगा, 2 डिवाइड करिएगा तो 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 पर कॉस इनवर्स है तो कॉस का वैल्यू कितना होता है 1, पाई बाई 2 पर 0, यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उससे मतलब नहीं है, उसमें जो छोटा होगा पहले लिखिएगा, बड़ा वाला क्या बाद में लिखिएगा। तो 0 से 1 तक ए इक्वल टू, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक, जो 0 से 1 तक, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स लाई करता है 0 से क्या पाई तक, और उतना ही ए लाई करेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ से x 2 से डिवाइड करके निकालिएगा, वो आ गया है। 3 और फॉर्मूला है, देखिएगा 6 में साइन ऑफ 3 थीटा का, अब ये सभी फॉर्मूला ध्यान दीजिए, 2 का मल्टीपल को सिंगल में चेंज करता है, 3 10 में चेंज करता है, 3 10 में है, और 2 क्या है आपका, एक साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, और ये तीनों क्या है 10 में है मल्टीपल, 2 tan इनवर्स ऑफ x 10 में करता है, एक साइन इनवर्स में करता है, कॉस इनवर्स में करता है, ए ऐसा है। देखिए अब यहां पाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और माइनस ऑफ क्या 4 इंटू साइन क्यू थीटा, पता है सब लोग कैसा होता है। अब यहां से देखिएगा, इसको x मानते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए, ए 3 ऑफ x हो जाएगा, ए वाला -4 ऑफ एक्स की हो जाएगा, और यहां पर साइन को उठा के इधर पटक दीजिए तो साइन इनवर्स ऑफ बन गया, ठीक है जी। और अब साइन थीटा एक्स है तो थीटा कितना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या इधर हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला हो गया, ऐसा बन के आ गया। कंडीशन निकालते हैं, बताइए, देखिए ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यहां से x निकलेगा, यहां से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहां से निकलेगा, इसको देखिए साइन इनवर्स कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, तो ये भी उतना ही होगा, 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा -π/6 से π/6 तक, -π/6 पर साइन का वैल्यू क्या होता है -1/2, अब π/6 पर क्या होगा 1/2, तो इसका वैल्यू होगा x का वैल्यू -1/2 से कहां तक 1/2 तक। सिंस आप लिख सकते हैं, नीचे में लिख देते हैं, सिंस ऐसा होता है 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ए जितना है उतना ही ये होगा, ए होता है -π/2 से क्या π/2 तक, यहीं से हम क्या किए हैं 3 डिवाइड कर दिए, x निकाल लिए, साइन का वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। अब एक क्लोज इंटरवल है और 2 बचा, अब 7 नंबर में ए साइन कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है 4 इंटू कॉस ऑफ क्यू थीटा और माइनस क्या 3 कॉस थीटा होता है, ये बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं ट्रिमेटिस से। कॉस थीटा है तो इसको हम मान लेते हैं क्या x, तो क्या बनेगा देखिएगा इधर बनेगा 4 ऑफ क्या एक्स क्यू और माइनस क्या 3 ऑफ x, ठीक है यहाँ तक। अब इस कॉस को उठा के इधर पटक दीजिए तो क्या बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ कितना ऐसा, और 3 थीटा को लिखना है तो अब कॉस थीटा x है तो थीटा क्या है कॉस इनवर्स ऑफ x, तो बनेगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, बन के तैयार हो गया फॉर्मूला। बोर्ड के लिए फॉर्मूला से भी काम चलेगा। अब यहाँ पर कंडीशन निकालते हैं, ए कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है तो उतना ही ये लाई करेगा, 0 कॉस इनवर्स ऑफ x लाई करता है 0 से पाई तक, तो देखिएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 और π/3 हो जाएगा, 0 पर कॉस इनवर्स का कॉस का वैल्यू कितना होता है तो 1, एंड π/3 पर कॉस का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कौन छोटा कौन बड़ा है 1/2 छोटा है और 1 बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में लिख दीजिएगा, दोनों से बाउंड्री है इक्वल टू, तो ये 1/2 से कहाँ तक 1 तक, सिंपल तरीका आपको सिखा दिए। अब देखिएगा उसी टाइप से लास्ट है 8, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, तो 3 टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा और माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 - 3 ऑफ क्या tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ऐसा है। यहाँ से इसको क्या करिए, x मान लीजिए, तो करिए x मानिए क्या बनेगा, ए tan थीटा x माने हैं तो 3 टाइम्स ऑफ क्या x एंड माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और tan को उठा के इधर पर रखिए तो इधर बनेगा क्या, tan इनवर्स इधर जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा बन गया। और इधर 3 थीटा को लिखना है तो 3 tan थीटा x है तो थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या x हो जाएगा। और इसको यही फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, याद रखना है। कंडीशन देखते हैं, देखिए जितना ये होगा उतना ही ए होगा, tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है उतना ही ए होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लाई करता है -π/2 से लेके π/2 तक, इक्वल टू नहीं होता है। अब देखिए 3 है तो 3x निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा, तो -π/6 से π/6 तक, -π/6 पर tan का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो -1/√3। अब π/6 पर 1/√3, तो x का वैल्यू कंडीशन हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं देंगे, -1/√3 से लेके 1/√3 तक। तो ये सब फॉर्मूला याद रहेगा। ए बोर्ड के लिए कम से कम आपको ए फॉर्मूला सिंपल मीन्स मल्टीपल 3 का मल्टीपल एंगल है तो सिंगल एंगल में ट्रांसफर करना, या 2 का मल्टीपल एंगल है तो उसको सिंगल एंगल में ट्रांसफर करना पता होना चाहिए। और कंपटीशन के लिए दोनों चाहिए, कंडीशन भी आसानी से मन ही मन निकाल सकते हैं, लेकिन एक आध बार पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा है, अब इसको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं उसको एक आध प्रॉब्लम में बताते हैं, लिखिए। रिवीजन करना है, क्विकली रिवीजन कर सके, और डिटेल्स में तो कभी भूलते हैं तो स्टडी मटेरियल में है ही। और आप लोग को तो पूरा वीडियो मिल रहा है, लेकिन 11th में एक और चेंजिंग किए हैं। स्टूडेंट को वीडियो मिल जाता है तो वो बहुत लोग सोचता है कि अच्छा वीडियो से पढ़ लेंगे, वीडियो से तो पढ़ता ही नहीं है। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, गेम खेलता है, ये करता है, उधर करता है, और उसके चलते ऑफलाइन भी छोड़ते रहता है, दोनों गंवा देता है। तो आप लोग को तो कंटिन्यू रहेगा, 12th में है, चलिए खत्म। लेकिन 11th में चेंज कर दिए हैं, 11th में वीडियो लेक्चर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, उसको चेंजिंग कर दिया ऐसे, जिस दिन छुट्टी रहेगा उसी दिन वीडियो वाला सेक्शन ऑन रहेगा, आप रिवीजन करें या छुट्टी है कुछ छूटा हुआ तो मेकअप कर सके, और जिस दिन क्लास रहेगा उस सब दिन बंद रहेगा, मीन्स आप वीडियो को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा 11th में आप लोगों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन 11th में कर दिए हैं। आप लोग का आदत खराब हो चुका है तो अब सुधारना मुश्किल है, वो सब अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, इसलिए उसका आदत हम देखें, आप लोग को ऑब्जर्व किए हैं तो हम देखते रहते हैं कैसा क्या कर रहा है, तो ऑब्जर्व किए हैं तो बहुत लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। हम जो सोचे उस ढंग से उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको उसी में मॉडिफाई कर दिए कि ठीक है मिलेगा, जिसको छूटा हुआ है, संडे को छुट्टी है या सैटरडे को छुट्टी है, उस दिन ओपन रहेगा, वीडियो का जो टैब होता है वो ओपन रहेगा, और बाकी दिन वीडियो वाल गायब रहेगा वहाँ से, ठीक है, आप वीडियो एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। तो ये 11th में हम इस बार चेंज किए हैं, और आप लोग को शॉर्ट नोट्स अभी से स्टार्ट किए हैं, वो लोग को शुरू से ही अब देना शुरू कर दिए, शॉर्ट में बताते हैं, उसको नोट भी करना है। तो इससे थोड़ा सा स्टूडेंट ज़्यादा सीरियसली पढ़ते हैं, हमें देख रहे हैं, उसके अनुसार हम चेंज कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो हम चेंज करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बस जो अपना लिए उसी ढंग से कर रहे हैं, नहीं, चेंज करते रहते हैं। जहां लगता है कि नहीं ये गड़बड़ फायदा कर रहा है तो फिर हम अपने आप को ही चेंज कर लेते हैं, और जो चेंज हो सकता है वो दुनिया को चेंज कर सकता है, तो हमको चेंज होने में दिक्कत नहीं रहता है, हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसा समय उसके अनुसार ढाल लेते हैं और काम करते हैं, ठीक है। तो इस बार इस टाइप से 2 चेंजिंग किए हैं, आप लोग के साथ तो एक ही चेंज मिला, मीन्स शॉर्ट में नोट्स हम दे रहे हैं,
लेकिन 11th का 2 चेंजिंग हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आगे फायदा हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसका प्रॉब्लम्स कुछ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद कंपाउंड एंगल पढ़े हुए हैं ट्रिमेट्री में, यहाँ भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है, उसको डिस्कस करेंगे कल उसको। ठीक है, सबको अच्छा से पढ़ के, और जो लोग कंपटीशन में हैं और या बोर्ड वाले को भी हम कहेंगे, जो उसमें कंडीशन निकालने का तरीका बताए हैं मन ही मन, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जाइए।